हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 109 बी, जो कि 15 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। सबसे पहले बच्चों आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। साथ ही साथ क्लास 4 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है वो मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत से मौके आते हैं जिनमें हम सभी के साथ बैठकर खाना बांट कर खाते हैं। एक साथ खाना खाने से हम सभी एक दूसरे की खुशियों को और बढ़ाते हैं। इससे हमारे संबंध दूसरे लोगों से और भी बेहतर बनते हैं। आप लोगों ने भी जब किसी बारात में या किसी उत्सव के अवसर पर जब साथ में कुछ लोगों के साथ बैठकर खाना खाया होगा, मज़े किए होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। किसी विशेष अवसर पर सभी लोगों को एक साथ भोजन करना सामुदायिक भोजन यानी कि कम्युनिटी ईटिंग कहलाता है। जब बहुत सारे लोग या कई सारे लोग किसी विशेष अवसर पर साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तब उसको कहा जाता है सामुदायिक भोजन या फिर कम्युनिटी ईटिंग। आज हम इस कार्यपत्रिका में सामुदायिक भोजन के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि बच्चों सामुदायिक भोजन से संबंधित कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे वो अवसर बता रखे हैं जब सामुदायिक भोजन किया जाता है, यानी कई सारे लोग साथ में आते हैं और खाना खाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला चित्र है वो किस चीज़ का है? वो दिखा रहा है लंगर को, यानी पहले चित्र में दिखाया गया है लंगर को। जो दूसरा चित्र है वो दिखा रहा है बीहू को। क्या है यहाँ पे? बीहू। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ई की मात्रा है, मैं ऊपर लिख देती हूँ फिर से, बीहू। और जो तीसरा चित्र है उसमें दिखाया गया है दुर्गा पूजा को। यहाँ पे दिखाया जा रहा है दुर्गा पूजा। ठीक है, और जो चौथा चित्र है यहाँ पे दिखाया गया है ईद को। ठीक है, पहले में है लंगर, दूसरे में है बीहू, तीसरे में है दुर्गा पूजा और चौथे में है ईद। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हमारा पूरा हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, और इसमें हमसे कह रखा है कि बच्चों हम सभी का भोजन हमारी संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। संकेत बॉक्स की सहायता से नीचे दिए गए भोजन को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे जो पहला चित्र है इसमें क्या दिखा रखा है? इसमें दिखाया गया है कड़ाह प्रसाद। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कड़ाह प्रसाद। अगर आप किसी गुरुद्वारे में कभी घूमने गए हैं तो आपने ये ज़रूर वहाँ पे खाया होगा। दूसरा जो चित्र है यहाँ पे हमें क्या दिखा रखा है? यहाँ दिखा रखा है ओणम साझा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओणम, आगे लिखेंगे साध्या। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा चित्र है इसमें हमें कौन सा भोजन दिखा रखा है? बच्चों तीसरे प्रश्न में जो ये चित्र है ये दिखा रखा है गुजिया का, जो कि हम अक्सर बनाते हैं। कब बनाते हैं? होली के टाइम पे गुजिया। ठीक है, और इसके बाद जो चौथा चित्र है ये दिखा रखा है तिल के लड्डू, यानी चौथे चित्र के नीचे आप लिखेंगे तिल के लड्डू। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है कि किन्हीं दो ऐसे उत्सवों या अवसरों के नाम लिखिए जिनमें आपने भी सामुदायिक भोजन ग्रहण किया हो। तो आपने सामुदायिक भोजन कब कब ग्रहण किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप एक तो लिख सकते हैं लंगर, क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने लंगर खाया होगा गुरुद्वारा वगैरह में जाकर, और दूसरा आप लिख सकते हैं दुर्गा पूजा। अगर आपने किसी और अवसर पर सामुदायिक भोजन किया है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो नाम लिखे, लंगर और दुर्गा पूजा। अब यहाँ पे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि सभी के साथ बैठकर भोजन करने के लाभ बच्चों को बताइए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। थैंक यू।